ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, ये चैप्टर हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीखा था कि कितनी तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम वाउचर्स की कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद हम बनाते हैं वाउचर। वाउचर प्रिपेयर करते हैं जो कि हम इस वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम करते हैं उसके बेसिस पर जर्नल एंट्री करते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो वाउचर कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके पहले, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि एक बिजनेस के लेन देन का एविडेंस यानी प्रूफ है। तो वाउचर्स जनरली बनाता है अकाउंटेंट बनाता है। वैसे दो तरह के वाउचर्स होते हैं। एक होता है सोर्स वाउचर, जो कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट को ही बोल देते हैं सोर्स वाउचर, तो कई बार यही वाउचर का काम कर जाता है। और दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर जो होता है वो दो तरह का होता है, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कैश की ट्रांजेक्शन के लिए होता है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर तब होगा जब हम पेमेंट करेंगे, कैश की पेमेंट करेंगे। तो कब कब पेमेंट करते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, कोई एक्सपेंसेस करते हैं, कैश को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, तो हमारे पास से कैश चला गया, पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को। और क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं, जब कैश रिसीव होता है, जैसे हमने गुड्स सेल किया, एसेट्स को सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, अपने डेटर से रिसीव किया कैश, या फिर हमने कैश को बैंक से निकाला, तो हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। डिटेल में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि डेबिट वाउचर कब बनाना है और क्रेडिट वाउचर कब बनाना है। तो इसके क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन मैसर्स गुडलक कंप्यूटर्स। गुडलक कंप्यूटर्स, मैसर्स गुडलक कंप्यूटर्स उसका नाम है जिसने कि ये वाउचर बनाना है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर्स, तो आपको वाउचर बनाना है। देखो यहाँ पे ईयर दे रखा है आपको 2023 और जनवरी मंथ की ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। उसके बेसिस पर हम 6 वाउचर्स यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि डेबिट वाउचर कब बनेगा, क्रेडिट कब बनेगा, ट्रांसफर वाउचर कब बनेगा। तो यहाँ पे है, पहला है बॉट कंप्यूटर माउस, चार कंप्यूटर माउस खरीदे हैं। वाइड कैश मेमो नंबर 338, 6000 के 4 खरीदे हैं, और 6000 के खरीदे, यानी कि चारों का जो वैल्यू है मिलाकर 6000 है, नहीं तो पर कंप्यूटर माउस लिखा जाता। तो अब यहाँ पे हमने पेमेंट की है तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट वाउचर बनाएंगे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेबिट वाउचर। उसके बाद इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, तो आपको स्केल यूज करना है ताकि आप अच्छे से इसको बना सको। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स सा, रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बना देंगे। उसके बाद हम किसकी बिहाफ पे बना रहे हैं, मैसर्स गुडलक कंप्यूटर्स। यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे जब भी हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, यानी कि हमने पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे एक साइड पे एक रिसीट बनाएंगे। क्रेडिट वाउचर के केस में याद रखना नहीं बनाएंगे, तो डेबिट के केस में बनाएंगे हम। और यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड रुपीज। एक्चुअली ये जो रिसीव्ड रुपीज है ना, ये आपको ऐसे लिखना है वर्टिकली, मतलब आप तो लिख पाओगे, अभी मैं नोटपैड पे लिख रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे रिसीव्ड रुपीज डैश डैश डैश, और यहाँ पे आप लिखोगे रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प लगता है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन को हमने पेमेंट किया है वो हमें ये रिसीव यहाँ पे सिग्नेचर करके देगा कि यहाँ पे उसने ये पैसे रिसीव कर लिए हैं। इस स्टैम्प के ऊपर अक्रॉस इसके वहाँ पे सिग्नेचर करके देगा, और जितने भी अमाउंट रिसीव हुई है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। आप ऐसे भी लिख दोगे तो आपको कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आप
ऐसे वर्टिकली लिख के दिखाओगे तो अच्छा है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 6 वाउचर बना रहे हैं, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ वाउचर नंबर 1। वाउचर नंबर 1 यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे डेट, डेट लिखेंगे और मंथ पहले लिखेंगे जैन, और डेट उसकी 1 जैन 2020 2023 ये लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट लिख के यहाँ पे रुपी का साइन लगा देंगे, रुपी का साइन लगा देंगे। यहाँ पे सबसे नीचे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ये हर एक वाउचर में ऐसा ही बनेगा। क्रेडिट वाउचर के केस में मैंने बोला ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा, बाकी सब सेम बनेगा। तो मैं यहाँ पे 6 वाउचर बन रहे हैं, मैं बार बार इन सब को लिख के नहीं दिखाऊंगी। एक और चीज जो कि सेम रहने वाली है, एक बार मैं आपको सारा लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे SD या फिर साइंड, मैनेजर यहाँ पे साइन करेगा, और यहाँ पे जिसने वाउचर बनाया है यानी अकाउंटेंट यहाँ पे अपने साइन करेगा। तो ये जो पिंक में लिखा हुआ है ये सब सेम रहने वाला है, अलावा डेट चेंज हो जाएगी और वाउचर नंबर आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये सब ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे 6000 रुपीज का उसने माउस खरीदे हैं, कंप्यूटर माउस, और यहाँ पे इसका टोटल कर देना 6000 लिख के डबल अंडरलाइन। और यहाँ पे अब मैं जो पेन चेंज करके लिख रही हूँ, क्योंकि हर बारी मैं ये सारा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या सेम रहने वाला है। तो ये अलग होने वाला है, और ये डेट अलग होने वाली है, और ये अमाउंट अलग होने वाली है 6000 हर एक ट्रांजैक्शन में। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने खरीदा क्या, कंप्यूटर माउस खरीदा है। कंप्यूटर माउस खरीदा है तो कंप्यूटर उसके लिए क्या है, गुड्स है। जब भी वो गुड्स परचेज करेगा तो उसको वो लिखेगा परचेजेस। गुड्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें आप जिनको खरीद कर बेचने का काम करते हो, रीसेल करने का काम करते हो, या फिर मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेचने का काम करते हो, तो उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो जब भी हम उसको खरीदते हैं तो हम उसको परचेजेस लिखते हैं, जब भी हम उसको बेचते हैं उसको हम सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहली चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में परचेजेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंसेस को। हम क्या करते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो ये एक्सपेंसेस को करते हैं, तो हम डेबिट किसको करने वाले हैं, परचेजेस को। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट डॉट डॉट डाल के परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट लिखने के बाद आप लिख दोगे कि आपने क्या खरीदा है। आप लिखोगे कि कंप्यूटर माउस परचेज्ड वाइड कैश मीमो। जब भी आपने उसको पैसे दिए होंगे तो उसने आपको कैश मीमो दिया होगा, इसके बारे में बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो उसका आपको नंबर दे रखा है यहाँ पे, कैश मेमो नंबर 338। तो ये यहाँ पे आप लिख दोगे। तो ये हो गया आपका डेबिट वाउचर कंप्लीट फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन करेंगे, जो जो मुझे यहाँ पे सेम रखना है उसको मैं इरेज नहीं करूंगी, लेकिन जो जो अलग है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो क्या क्या मैं इरेज करूंगी, यहाँ पे वाउचर नंबर को इरेज करूंगी, डेट को इरेज करूंगी, अमाउंट को इरेज करूंगी, और यहाँ पे जो भी लिखना है उसको इरेज करूंगी, बाकी सारा सेम ही रहेगा। तो अब हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे 8, वाउचर नंबर 2 लिख देना आप, क्योंकि ये दूसरा वाउचर बना रहे हो आप। वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, 10,000 के वेजेस पे किए, तो 10,000 यहाँ पे लिख के 10,000 लिख के उसको डबल अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डेबिट लिख के यहाँ पे लिखोगे वेजेस अकाउंट, और फिर ब्रैकेट में आप लिखोगे वेजेस पेड फॉर दिसंबर 2022। बस बाकी का सारा सेम है।
ये डेबिट वाउचर ही है, क्योंकि इसमें भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते हो तो डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो ये बाकी का सारा सेम रहेगा। वेजेस भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो सेकंड वाउचर बन गया सेम ऐसे ही। अब हम बनाएंगे थर्ड 12th जैन वाला। तो मैं किस किस को इरेज करूंगी, जो जो हमारा चेंज होगा, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट, और यहाँ पे किसको डेबिट करना है या क्रेडिट भी करना होगा तो भी उसको मैं बता दूंगी कि कैसे करना है। यहाँ पे परचेज 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फ्रॉम मैसर्स कंप्यूटेक फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 170 32,500 के। सबसे पहले तो परचेज किया है, ये गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं यानी पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो डेबिट वाउचर बनाएंगे। और ये अमाउंट है 32,500 का, यहाँ पे भी लिख दो 32,500 और इसको डबल अंडरलाइन। यहाँ पे डेट लिख देंगे 12 जैन 2023। और यहाँ पे डेबिट हम किसको करेंगे, फिर से हमने गुड्स परचेज किए हैं, यहाँ पे वाउचर नंबर लिखेंगे 3 और डेबिट के बाद हम लिखेंगे परचेजेस, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं फिर से। तो परचेजेस अकाउंट जिसको हमने डेबिट किया, फिर से परचेजेस एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि क्या खरीदा क्या है हमने। तो हम लिख देंगे कि 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फ्रॉम मैसर्स कंप्यूटेक फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर लिख देंगे 170। बस ये हो गया आपका डेबिट वाउचर। अब करते हैं अगली ट्रांजैक्शन। फिर से वाउचर नंबर बदल दो, डेट बदल दो, अमाउंट बदल दो, और यहाँ पे क्या करना है उसको बदल देते हैं। अब देखते हैं पहले डेबिट वाउचर है भी, यहाँ पे है पेड कैश टू हरी एंड सन्स फाइल रिसीट नंबर 102 फॉर रिपेयर्स 1000। तो हमने हरी एंड सन्स को पैसे दिए हैं, पेमेंट किया तो डेबिट वाउचर बनता है, कैश पेमेंट किया तो डेबिट वाउचर बनेगा। कितने का पेमेंट किया, 1000 रुपीज का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 1000 डबल अंडरलाइन। और यहाँ पे वाउचर नंबर 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे, इसकी डेट है 25, तो 25 2023। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमने हरी एंड सन्स को पे किया है कैश। हरी एंड सन्स को हमने कैश क्यों पे किया होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा, मतलब उसको हमने किसी चीज के तो पैसे दिए हैं, रिपेयर्स के पैसे देने थे हमने उसको, तो उसके पैसे दिए हैं। तो क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब हम हरी एंड सन्स नाम की लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, जब हम उसको पे करेंगे तो वो कम हो जाएगी लायबिलिटी, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन जब एक्सपेंस का नाम लिखा होता है ना, तो हम एक्सपेंस का नाम लिख देते हैं कि हमने किस एक्सपेंस के बिहाफ पे ये किया है। तो एक्सपेंसेस, यहाँ पे लायबिलिटी को छोड़ के हम एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हरी एंड सन्स को रिपेयर्स के पैसे दिए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए हम एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं। जिसका रेगुलर हमारे साथ डीलिंग होता है, क्रेडिटर जिससे गुड्स परचेज वगैरह किया, तो उसका हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट। और लिखेंगे कैसे इसको, रिपेयर्स पेड ब्रैकेट में, रिपेयर्स पेड वाइड रिसीट नंबर, क्योंकि उसने रिसीट दी होगी, आपको रिसीट दी होगी, रिसीट नंबर 102 फॉर रिपेयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा वाउचर नंबर 4। अब हम करते हैं वाउचर नंबर 5। इसको डिलीट कर दो, डेट को डिलीट कर दो, अमाउंट को डिलीट कर दो, और इसको भी किस चीज को डेबिट किया उसको भी डिलीट कर दो। आगे है पेड पोस्टेज। तो ये हो गया हमारा वाउचर नंबर 5। पहले तो पेड पोस्टेज, ये डेट है 28/2023। पोस्टेज पे किया, पोस्टेज भी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट
सेमीकोलन कॉलन लगा के हम लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट, और ब्रैकेट में थोड़ी सी इसकी नरेशन यानी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे दो। कुछ नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन में, हम लिख देंगे बस पोस्टेज पेड इन कैश, और कितने का दिया 200, और यहाँ पे भी 200 लिख के डबल अंडरलाइन। यहाँ पे मैनेजर और अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे, वो हर वाउचर पे होंगे। अब ये होगा वाउचर नंबर 5। अब हम करते हैं वाउचर नंबर 6। वाउचर नंबर 6, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा विड्रॉ किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। डेबिट वाउचर हम तब बनाते हैं जब हम कैश को पे कर रहे होते हैं, जैसे कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब डेबिट वाउचर बनाते हैं। अदरवाइज अगर हम कैश को विड्रॉ करते हैं बैंक से तो हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। तो हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। क्रेडिट वाउचर बनाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं बनाएंगे। और अब इसको लिखेंगे कैसे, और डेबिट भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या करना है। पहले यहाँ पे वाउचर नंबर 6 और डेट है 30, तो 30 जून 2023 हो गया। अब हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, बैंक से कैश विड्रॉ किया यानी कैश हमारे पास आया होगा। कैश क्या होती है, हमारी एसेट, एसेट होती है। एसेट जब बढ़ती है, कैश जब बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन बैंक से पैसे निकलवाए तो बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैंक हमारा कम हो जाएगा। अब हम क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं, ना कि डेबिट वाउचर बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कैश को रिसीव करते हैं कहीं से तो हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। तो हम क्योंकि क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं तो हम जिसको क्रेडिट कर रहे हैं बस उसी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, क्रेडिट, और लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखा, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और कितने पैसे विड्रॉ किए हैं 10,000, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, और यहाँ पे 10,000 लिख के डबल अंडरलाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।